आय हाय क्या थप्पड़ लगाई है, जरा फिर से लगाएगा। ओहो वाह भाई वाह, काफी दिनों बाद जाके सुकून ड्रामे में कोई सुकून देखने को मिला है। वैसे इस ड्रामे का नाम तो सुकून है, लेकिन इतनी एपिसोड में कहीं सुकून देखने को नहीं मिला। तो फाइनली अब सुकून देखने को मिल ही गया है। और नताशा का थप्पड़ वाला स्टाइल काफी बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर रजा बेचारा तो हैरान हो गया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस उसका हाथ ही तो पकड़ा था। अरे भैया वो लड़की है, इतनी सारी भीड़ में जब किसी लड़की को टच करोगे तो जाहिर सी बात है कि थप्पड़ तो पड़ेगी ही ना। खैर बात करें ड्रामा से सुकून की तो काफी ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग कर दिया है। और खास तौर पर लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा लिरिक्स के साथ साथ घसीट घसीट कर एंड की गई। लेकिन आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब ओस्मान नताशा से हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला है। तो किस तरह से आने वाले एपिसोड की कहानी आपको दिखाई जाएगी और साथ ही साथ लेटेस्ट एपिसोड के वो कौन से थे इंटरेस्टिंग सीन जिसे देखकर आपने एंजॉय किया, तो वो बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर मजीद ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि अब ऐना बेचारी हमदान को इजाजत देकर भी खुश नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐना जैसे ही देखती है कि हमदान गुड़िया के साथ बहुत खुश नजर आ रहा है तो उसे डर है कि कहीं हमदान गुड़िया के साथ शादी करके मुझे ना छोड़ दे। लेकिन ऐना को क्या पता कि हमदान तो तुमसे मोहब्बत करता है, बस उसने मजबूरन गुड़िया के साथ निकाह कर लिया है। और अब हमदान तो रजा की भी अच्छी खासी इंसल्ट करने वाला है कि किस तरह से तूने पहले ऐना को छोड़कर उसका घर बर्बाद किया और तूने जरा सा भी एहसास के साथ ये नहीं सोचा कि आखिर उस ऐना के साथ क्या हाशर हुआ होगा जो कि तुमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी। अब तूने नताशा को अपनी दुल्हन बनाने का सोचा हुआ है, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर लगता तो नहीं है कि नताशा तुमसे शादी करे। खैर हमदान तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करेगा कि कहीं रजा सुधर जाए, और ऐसे में हमदान की बात आखिरकार रजा को परेशान करके रख देगी कि हमदान मुझे सही बता रहा है, मुझे अच्छा बनने का मौका है और मुझे नताशा से माफी जरूर मांगनी चाहिए। तो फिर ऐसे में वो डिसीजन लेगा और नताशा से माफी मांगने चला जाएगा उनके घर। और वहाँ पर नताशा भी बड़े इंतजार में होगी कि कब आता है रजा मुझसे माफी मांगने, मैं भी तो देखूं कि रजा किस तरह से मुझसे माफी मांगता है। तो रजा भी खामोशी से नताशा के सामने हाथ जोड़कर उस दिन जो हुआ उसकी माफी तो जरूर मांगेगा। लेकिन आगे से नताशा एक धमकी भी देगी जो कि रजा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये कहती है कि आइंदा अपनी औकात याद रखना और मुझ जैसी लड़कियों को भूल कर भी छूने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तेरा बहुत बुरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कि हमदान अपनी गुड़िया को छोड़कर ऐना के पास आ जाएगा, और हमदान का यूं अचानक से छोड़ना बिल्कुल भी गुड़िया को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऐसे में वो कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे हमदान तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाला है। खैर हमदान जैसे ही घर के अंदर दाखिल होगा तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि वो वहीं का वहीं हैरान और परेशान हो जाएगा कि ये ऐना इतनी रात को अभी तक क्यों जाग रही है। अब हमदान को क्या पता कि ऐना तुम्हें शादी की इजाजत देकर खुद पछता रही है कि कहीं हमदान गुड़िया के साथ रहने ना लग जाए। लेकिन ऐना भी शायद ये नहीं जानती कि हमदान गुड़िया से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, और हमदान ऐना को ये कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, रजा ने अच्छा नहीं किया। तो आगे से ऐना कहती है कि बुरा तो मेरे साथ हुआ जिसको रजा के साथ साथ अपने माँ बाप ने भी छोड़कर हमेशा के लिए भुला दिया। तो आगे से हमदान ऐना को यकीन दिलाएगा कि ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। तो दूसरी तरफ इस जालिम ओस्मान ने आयमा का तो जीना हराम कर रखा है। आखिर कितना आयमा इसके साथ वक्त गुजारेगी, आखिर कितना इस जुल्म को बर्दाश्त करेगी, आखिर वो भी एक न एक दिन इस ओस्मान को छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में आयमा की माँ को ये पता चल चुका है कि आयमा ओस्मान के साथ खुश नजर नहीं आ रही। तो जाहिर सी बात है जब एक लड़की किसी ऐसे मर्द के साथ शादी करे जो कि इतनी घटिया सोच और जुल्म करता हो, तो गलती तो आयमा के माँ बाप की है जिसने नापसंद की शादी करवा के आयमा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। खैर वैसे आपको देखकर क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ मैं ऐसे ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ, अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है।